बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीना और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत स्नेही और खुशहाल था। लक्ष्मी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन लक्ष्मी की मां मीना नदी के किनारे पानी भरने गई। वहां एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया, लेकिन सबसे अधिक लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। वह हर समय उदास रहने लगी। लक्ष्मी के पिता किशोर से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें सलाह दी, बेटा, लक्ष्मी को मां के प्यार की जरूरत है। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई उसकी देखभाल कर सके। किशोर ने यह सलाह मान ली और कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी को अपनी नई मां शुरू में अच्छी लगी, लेकिन वह अपनी सगी मां को भूल नहीं पाई। समय बीतता गया और लक्ष्मी की नई मां को 2 बच्चे हुए, एक बेटा रविंद्र और एक बेटी रजनी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे लक्ष्मी को तंग करने लगे। धीरे धीरे सौतेली मां का व्यवहार भी बदलने लगा। अब लक्ष्मी को सारा घर का काम करना पड़ता। काम खत्म होने के बाद उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया जाता। समय बीतता गया और अब लक्ष्मी युवती हो गई। उसकी सौतेली मां ने अपने बेटे और बेटी की शादी अच्छे घरों में कर दी। लेकिन जब लक्ष्मी की शादी की बारी आई तो उसकी सौतेली मां ने उसका विवाह एक गरीब भिखारी से कर दिया। लक्ष्मी का पति राजेश एक गरीब आदमी था। वह उसे अपने झोपड़े में ले गया। लक्ष्मी ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया और राजेश के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजेश को कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार वे बिना खाए पिए सो जाते। एक दिन राजेश बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया और वह काम करने भी नहीं जा पाया। लक्ष्मी को चिंता हुई तो उसने सोचा, आज मैं खुद काम मांगने जाऊंगी। जब लक्ष्मी रास्ते में जा रही थी तो उसने देखा कि एक गाय घायल थी। उसके पैर में चोट लगी थी, जिससे वह चल नहीं पा रही थी। लक्ष्मी तुरंत घर लौटी, औषधि तैयार की और गाय के जख्म पर लेप लगाया। फिर वह काम मांगने पास के गांव गई। लौटकर उसने गाय और अपने पति दोनों को खाना खिलाया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। लक्ष्मी ने गाय की सेवा की जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। फिर गाय ने खुद ही लक्ष्मी के घर में रहने का फैसला कर लिया। एक दिन सुबह जब राजेश काम मांगने चला गया, गाय ने अचानक लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी आश्चर्यचकित रह गई। गाय कैसे बोल सकती है? गाय मुस्कुराकर बोली, डरो मत लक्ष्मी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। गाय ने कहा, मेरे सींग को अपने हाथ से हिलाओ। लक्ष्मी ने वैसा ही किया और फिर जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर मकान में बदल गया। लक्ष्मी पैसे वाली बन गई। लक्ष्मी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। गाय ने कहा, मैं एक जादुई गाय हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरे बारे में किसी को बताओगी तो मैं मर जाऊंगी। लक्ष्मी और राजेश ने गाय का धन्यवाद किया और इस रहस्य को अपने तक ही रखा। समय बीतता गया। एक दिन लक्ष्मी अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसने एक परिचित आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह सच में उसकी सौतेली मां थी। जब सौतेली मां अंदर आई तो वह लक्ष्मी को देख हैरान रह गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। लेकिन अंदर से वह ईर्ष्या और लालच से भर गई थी। वह सोचने लगी, लक्ष्मी इतनी अमीर कैसे बन गई? उसने धीरे धीरे लक्ष्मी से सच्चाई उगलवा ली। लक्ष्मी ने गाय का रहस्य बता दिया और उसे आंगन में ले गई। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि गाय मर चुकी थी। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गाय ने मरने से पहले कहा, मैंने तुमसे सिर्फ एक बात छुपाने के लिए कही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। लक्ष्मी ने अपनी सौतेली मां को पिता के घर भेज दिया और खुद उदास रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मी को एक सुंदर बेटी हुई। अब उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई और वह अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से रहने लगी।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से किया गया कर्म हमेशा फल देता है, लेकिन लालच और धोखा अंत में विनाश लाता है।